दिल्ली में कांग्रेस बनेगी किंग मेकर। दिल्ली की सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है और किसकी सरकार बन रही है। कमेंट सबसे करें क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे जो आगे चलकर एग्जिट पोल का रूप दान करेंगे। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब की बार रोचक होने वाला है। मुकाबला तीन तरफा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, भाजपा है और कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त वे 0 पोजीशन पर है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक लगातार उन्होंने राज किया था। यदि हम रिकॉर्ड खंगालें तो सबसे पहले हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। 2013 में जहां आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली, यानी 29.7% वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को 31 सीट मिली जिसमें 33.3% वोट मिला और कांग्रेस को 24.7% वोट प्राप्त हुआ और 8 सीट मिली। 2013 में आम आदमी पार्टी को बैकडोर से कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था, सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ कारणों से आम आदमी पार्टी ने जो है इस सरकार को भंग कर दिया था और दोबारा से चुनाव हुए थे 2015 में। 2015 के विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिला था, 67 सीटें मिली थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट मिली, यानी 32.3% वोट मिला। कांग्रेस को 0 सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत में गिरावट आई और 9.7% वोट नहीं मिला। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली जिसमें 53.8% वोट मिला, यानी 2015 की तुलना में 2020 में आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में कटौती आई है, लगभग 2% और 5 सीट का इन्हें घाटा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जो 2015 में 32.3% वोट बैंक था, 2020 में 38.7% वोट हो गया और सीट की बढ़ोतरी हो गई 5, यानी 8 टोटल सीट आई। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरा और 4.3% वोट मिले और 0 सीटें इन्हें प्राप्त हुई। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में जहां आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिली और वोट प्रतिशत की बात करें तो 32.9% वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को 7 के 7 सीट मिली, लेकिन 46.4% वोट मिला है क्योंकि मोदी लहर थी। कांग्रेस को 0 सीट मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 15.1% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी को 18.1% वोट मिला, लेकिन सीटें 0। 2019 में भी 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास गई, लेकिन उनका वोट प्रतिशत बूम किया और 56.8% वोट मिला। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा। 2019 में दिल्ली में लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा, 15 से 22.5% वोट बैंक इन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन सीट एक भी नहीं जीत पाए। 2024 की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट मिला है, 0 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी को 54.3% वोट मिला है, 7 की 7 सीटों इन्हें मिली और कांग्रेस को 18.9% वोट इन्हें प्राप्त हुआ है। एक बात तय है कि दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ज़्यादा निगरानी के साथ लड़ रही है, कोई किसी प्रकार से गलती नहीं कर रही। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी नीचे की नीचे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, आम आदमी पार्टी की जिताने की कोशिश करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है अब की बार यहाँ पर मुकाबला ऐसा लड़ना चाह रही है जिससे किंग मेकर की भूमिका में आए। कोई नरमी इस चुनाव में नहीं बरत रही है कांग्रेस। आप उदाहरण ले सकते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से संदीप दीक्षित और कालकाजी विधानसभा सीट से यदि हम बात करें तो अपनी महिला अध्यक्ष अलका लांबा को मैदान में खुद आया है। अगर इन्हें सुरक्षित सीट देती कांग्रेस तो दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकती थी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का टारगेट एक ही है कि 20% वोट प्राप्त करना। 20% यदि वोट प्राप्त कर लेते हैं और उसके साथ साथ 5 से 8 सीट उन्हें मिल जाती है तो दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी का आना तय है। कांग्रेस के बगैर न तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाएगी, न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो अपना ध्यान फोकस किया है वो मुस्लिम वोट बैंक व दलित वोट बैंक पर है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी से खफा हो गए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेला और पुजारियों की 18,000 रुपये जो है सैलरी देने की बात कही, लेकिन इमाम आज भी नाखुश हैं। कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट दिल्ली की राजनीति में ज़रूर देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक की नाराज़गी केजरीवाल को झेलनी पड़ सकती है और दिल्ली में जो मुस्लिम वोट बैंक 15% के करीब है। यदि सीटों की बात करें तो 25 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान पूर्णतः जो है जीत हार का अच्छा फासला रखते हैं। दलित की बात करें तो दलित वोट बैंक 17% है, जो कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक पर भी सेंधमारी कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये बनाना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम और दलित विरोधी है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी के कारण कई सीटों पर बड़ा इफेक्ट है, आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है और उस आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी खींचने की तैयारी में है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों से ही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रति जो है अपना रवैया स्पष्ट कर दिया और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे रहे हैं कि नीचे की नीचे भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। लेकिन राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस का मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है। अगर कांग्रेस ऐसी डिजिट में आ जाती है कि कांग्रेस के बगैर किसी की सरकार नहीं बनती है, तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनना चाहेगी, न कि भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास जा सकती है और कांग्रेस का एक ही टारगेट है 20% से ज़्यादा वोट प्राप्त करना। उसी के तहत वे चुनावी मैदान में कूद रहे हैं, उसी के तहत उन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ रिझाने की पूर्णतः कोशिश की है और 2,500 रुपये पर महीना देने का वादा उन्होंने किया है और जल्द ही कांग्रेस अन्य बड़ी ऐसी घोषणा करना चाहेगी जिससे दिल्ली की जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए बाध्य हो। कहीं ना कहीं जो फ्री की रेवड़ी जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो दिल्ली से हुई थी, केजरीवाल से आरंभ हुई थी और उसी रवैये को चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम दल हो, उसको अपनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं ताकि उनकी तरफ जनता वोट करे और कांग्रेस पार्टी के हाथ में दिल्ली की सत्ता की चाबी जो है आती हुई भी विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने माना है कि अब की बार कांग्रेस दिल्ली में बड़ा करिश्मा करेगी। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।